ईव टीजिंग में बिना एविडेंस के अरेस्ट हो सकता है? नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट एकता बेदी एंड मेरे को अपनी वीडियो में एक कमेंट आता है जिसमें उन्होंने मुझसे ये सारे सवाल पूछे हैं। तो चलिए वन बाय वन इन सभी सवालों का आंसर करते हैं। तो सबसे पहले क्लियर करते हैं कंप्लेंट रजिस्टर होने और एफआईआर में क्या फर्क होता है। कंप्लेंट का मतलब है पुलिस को कोई इन्फॉर्मेशन देना, रिटन या ओरल, लेकिन एफआईआर तब होती है जब ऑफेंस कॉग्निजेबल हो। सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता ये कहता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में एफआईआर होना मैंडेटरी है, लेकिन ध्यान रहे हर कंप्लेंट एफआईआर में कन्वर्ट नहीं होती। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, पुलिस कब और कैसे अरेस्ट करती है, एफआईआर के बाद या कंप्लेंट के बाद? बहुत लोग सोचते हैं कि एफआईआर होते ही अरेस्ट पक्की है, लेकिन ये गलत है। अरेस्ट कंप्लेंट के बाद भी हो सकती है और अरेस्ट एफआईआर के बाद भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब लीगल कंडीशंस फुलफिल हो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 35 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस अरेस्ट तभी करेगी जब इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी हो, एविडेंस टेम्परिंग का रिस्क हो या फिर एक्यूज्ड के भागने के चांसेस हो। अब आते हैं तीसरे सवाल पर, लेकिन उससे पहले जिनको ईव टीजिंग का मतलब नहीं पता, ईव टीजिंग का मतलब है अनवांटेड सेक्सुअल कमेंट्स, जेस्चर्स, स्टॉकिंग, टचिंग या सेक्सुअली कलर्ड बिहेवियर। एंड ईव टीजिंग कवर होता है सेक्शन 74 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में, मतलब सेक्सुअल हरासमेंट, एंड ये एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो इनका सवाल है, क्या ईव टीजिंग में बिना एविडेंस के अरेस्ट हो सकता है? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल नहीं, बिना सोचे समझे अरेस्ट नहीं हो सकता। ईव टीजिंग एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन पुलिस को प्राइमा फेसाई मटेरियल भी देखना होता है एंड अरेस्ट के रीजंस को रिकॉर्ड करना भी मैंडेटरी है। अब इनका आखिरी सवाल, अगर ईव टीजिंग का केस झूठा है तो क्या कर सकते हैं? अगर ईव टीजिंग का केस झूठा है तो लॉ सिर्फ कंप्लेनेंट को नहीं बल्कि एक्यूज को भी प्रोटेक्ट करता है। ऐसे में आपके पास ऑप्शंस रहते हैं एंटिसिपेटरी बेल का, सीसीटीवी कॉल रिकॉर्ड्स, विटनेसेस को आप एज ए एविडेंस यूज कर सकते हो एंड हाई कोर्ट में एफआईआर की क्वेश्चन के लिए भी जा सकते हैं। और तो और फॉल्स केस पर लीगल एक्शंस भी पॉसिबल है। लॉ दोनों साइड्स को प्रोटेक्ट करता है। ऐसे लीगल टॉपिक्स के लिए फॉलो करें लीगल मित्र को एंड अपना क्वेश्चन कमेंट में लिखिए।